देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले का अधिकतर हिस्सा वनों से घिरा हुआ है, खासकर बैहर बिरसा और परसवाड़ा के जंगल, जहां आदिवासी बैगा सबसे अधिक निवास करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैहर विधानसभा क्षेत्र के कुछ पंचायतों की वन आच्छादित जमीन खनिज उत्खनन के लिए निजी हाथों में देने का निर्णय लिया है, जिस पर बैहर विधायक संजय उइके ने चिंता जताई है। विधायक का कहना है कि बालाघाट जिले के बैहर, परसवाड़ा और बिरसा क्षेत्र से लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता के अलावा अन्य वन्य औषधियों का दोहन वन विभाग द्वारा किया जाता है, किंतु पिछले कुछ सालों से सरकारी तंत्र की लापरवाही से बांस और तेंदुपत्ता का रकबा घटा है। कांग्रेस की सरकार ने साल 2006 में वन अधिकार कानून बनाकर आदिवासियों को वनोपज के दोहन की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि आदिवासियों का पूरा जीवन जल, जंगल, जमीन पर आधारित है, जिन्हें वे देवताओं की तरह पूजते हैं। वे जैव विविधता का पूरा ध्यान रखते हैं। मुझे पता चला है कि सरकार मेरी विधानसभा के 4-5 पंचायत क्षेत्रों के जंगल, मैग्नीज और बॉक्साइड की खुदाई के लिए निजी हाथों को सौंपने जा रही है। एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने की मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ वनों का रकबा घटाकर खनिज उत्खनन कराकर अपना खजाना भरना चाहती है। ऐसे में हम संघीय विनियम संहिता के माध्यम से सरकार से बातचीत कर निर्णय वापस लेने की गुहार लगाएंगे। अब तो 3 बार से एमएलए रहे हैं बैहर विधानसभा क्षेत्र के। ये देखा गया कि यहाँ पे काफ़ी वन संपदा क्षेत्र है और अभी बहुत सारी गतिविधियाँ भी हुई हैं। इसको लेकर के आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बालाघाट जिले में बैहर विधानसभा क्षेत्र, खासकर बैहर तहसील है, बिरसा तहसील है, परसवाड़ा तहसील है, ये पूरा वनाच्छादित है, वनों से घिरा हुआ है, जहाँ की तेंदुपत्ता और लघु वनोपज हैं। तेंदुपत्ता, हर्रा, बेहड़ा, औषधि पौधे हैं, कास्ट है, बांस है। इसका सबसे बड़ा उत्पादक हमारे बैहर विधानसभा क्षेत्र से जाता है और इस तरह से बालाघाट जिला बांस का तो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। लेकिन कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि बांस का उत्पादन बालाघाट जिले में जो सरकारी रकबा है, जो फॉरेस्ट है, उसमें घटता जा रहा है। प्राइवेट बढ़ा है लेकिन सरकारी तौर पे वो घटता जा रहा है और लगभग अब बहुत कम की स्थिति में है। मेरे बैहर विधानसभा क्षेत्र में तो अब बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसी तरह से मैंने देखा कि तेंदुपत्ता में भी ठीक से रखरखाव नहीं होने के कारण, ठीक से उसका होने का समाधान नहीं हो पाने के कारण तेंदुपत्ता का भी हमारा उत्पादन घटा है। तेंदुपत्ता का भी जो ये है संग्रहण, वो भी घटा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकारी तंत्र के हाथों में है। तो इसलिए हमारा एक प्रयास चल रहा है कि हम जो वन अधिकार कानून 2006 जिसको कांग्रेस ने लाया था, जो हमारे आदिवासी भाइयों को पूरे देश में वनों पे जो अधिकार उन्होंने दिया था, हमारी रूढ़िगत परंपराएं हैं, उस पे जो अधिकार दिया था, तो उसमें हमारा इंडिविजुअल के अलावा सामूहिक दावा भी है। तो हमारा प्रयास है कि हम सामूहिक दावा में वनों को प्राप्त करें और उसका दोहन तो हम दोहन तो हम करेंगे, लेकिन उसका संरक्षण भी करेंगे, ताकि उससे हमारी आजीविका चल सके। हमारा आदिवासी समाज आदिकाल से वनों पे आश्रित रहा है और लघु वनोपज हो और वनों पे जो चीज़ें होती हैं उन पे अपना जीवन यापन करता रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी राशि उनसे सरकार द्वारा प्राप्त करती है और उससे हमारा आदिवासी समुदाय, जिसने कि जल, जंगल, जमीन दोनों बचा के रखा है, उससे सरकार द्वारा किसी न किसी रूप में उसको वंचित किया जाए। तो हमारा प्रयास है कि जो कांग्रेस ने 2006 में वन अधिकार कानून लाया है, तो उसमें हम सामूहिक दावा लेकर उस पर अपना अधिकार प्राप्त करें। सर, क्या लगता है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वन पर जो घटा है, क्या वजह इसकी मतलब घटने की? देखिए, मैंने कहा ना कि जो शासकीय मशीनरी है उसको ठीक से रखरखाव नहीं कर पा रही है। हमारा कल्चर रहा है हमारे आदिवासी भाइयों का कि अगर पेड़ काटता है तो पेड़ काटने के पहले उसकी पूजा करता है और किस तरह से जैव विविधता का जो नियम है, जैव विविधता का पालन करना चाहिए, किस तरह से उनका रखरखाव करना चाहिए, ये शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि शासन प्रशासन तंत्र उतनी अच्छे से नहीं कर पाता है जितना हमारा आदिवासी समाज करता है। सर, ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की ओर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, उसको प्राइवेट सेक्टर हाथ में सोचने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से होम्योपैथिक को ज़्यादा सरकार तवज्जो दे रही है कि आयुर्वेद का इलाज को ज़्यादा महत्व दे रही है, ऐसे में अगर दूसरों के हाथों में देती है तो क्या जंगल एक्शन बच पाएगा? देखिए, अभी मेरी विधानसभा क्षेत्र में 4-6 पंचायतें हैं जहाँ लगभग 500 हेक्टेयर वन भूमि ये प्राइवेट हाथों पे सौंपने का प्रयास सरकार द्वारा माइनिंग के लिए, बॉक्साइट माइनिंग के लिए देने का एक प्रयास, मैग्नीज और बॉक्साइट माइनिंग देने का एक प्रयास
भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो जब अगर जंगल 500 हेक्टेयर जंगल चला जाएगा तो जंगल तो लगभग घटता जाएगा, जंगल का रकबा घटता जाएगा, तो निश्चित तौर पे इसमें हमारा वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ेगा। जो बहियर जिसको कहा जाता था कि गर्मी में भी जो ठंडक देता है, तो निश्चित तौर पे उस पर भी असर होगा। साथ ही साथ सरकार का मेरा ऐसा मानना है कि सरकार जो ये सब प्रयास कर रही है, सरकार का एक काम दिखावे का है कि हम जंगल बचा रहे हैं, पर्यावरण पे संरक्षण कर रहे हैं, केवल दिखावा करने का काम। सरकार केवल और केवल अपना झोली भरने का, सरकार अपना खजाना भरने का काम कर रही है। इसके अलावा सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनती तो फिर क्या कदम रहेंगे आपके? देखिए, हम अभी तो मैंने आपसे कहा कि हम CFR के माध्यम से वनों पे अपना अधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं, और भारत सरकार ने एक्ट भी बनाया है कि वहाँ का आदिवासी जब तक उसको CFR नहीं मिलेगा, सामूहिक दावा नहीं मिलेगा, व्यक्तिगत दावा फॉरेस्ट नहीं दे देगा, तब तक वहाँ कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती और ना ही उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा सकता है। तो हम उस पर लड़ेंगे।